मोहतरम नाज़रीन आदाब। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम में खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एमएलसी इंतखाबात की राय शुमारी आज दूसरे दिन भी जारी। एमएलसी ग्रेजुएट वोटों की राय शुमारी का अमल दिलचस्प मरहले के साथ जारी है। पहली तरजीह के तय राय शुमारी मुकम्मल होने के मौके पर बीजेपी उम्मीदवार अंजी रेड्डी 5110 वोटों पर सबकत हासिल किए हुए हैं। नताइज मंजर आम पर न आने के बायस दूसरी तरजीह के तय राय शुमारी का होगा आगाज। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद में पुरअमन तौर पर इंटरमीडिएट साल अव्वल इम्तहानात का हुआ आगाज। शहर के सुभाष नगर में वाक़ निर्मला उदया हाई स्कूल में इम्तहानी मराकज़ का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनक़ी अमल में लाई। एमएलए कोटा एमएलसी इंतखाबात के तय कांग्रेस हुकूमत ने खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। सीएम रेवंत रेड्डी के क़यामगाह पर सीएम के साथ रियासती उमूर इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, डिप्यूटी सीएम भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने की मुलाकात। मेरी तरफ से लाए गए नवोदया तालीमी इदारे को कांग्रेस एमएलए की जानिब से क़याम अमल में न लाने का एमपीडी अरविंद ने जिला बीजेपी दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया इजलास से किया इज़हार। रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन के तौर पर ओहदे का जायजा लेकर 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर ताहिर बिन हमदान को हज कमेटी अराकीन की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए दी मुबारकबाद। क़दीम क़ब्रिस्तान के जदीद मेंबर व दीगर तामीरी कामों का जल्द आगाज़ किया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिसी क़ायदीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए मुतालबा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। क़दीम क़ब्रिस्तान के जदीद मेंबर व दीगर तामीरी कामों का जल्द आगाज़ किया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिसी क़ायदीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए मुतालबा। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिसी क़ायदीन ने निज़ामाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए इन्हें एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। इस मौके पर मजलिसी क़ायदीन ने क़दीम क़ब्रिस्तान व ईदगाह के मेंबर का जो काम रुका हुआ है, नए मेंबर के तामीरी कामों को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। मजलिसी क़ायदीन ने बताया कि 2023 में साबिक़ा तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से क़दीम क़ब्रिस्तान ईदगाह के मेंबर बाउंड्री वॉल, बोरवेल और कमरे की तामीर के लिए पटना प्रगति 15 फाइनेंस मंसूबे के तहत निजामाबाद टाउन मजलिस की नुमाइंदगी पर जुमला 60 लाख रुपये फंड्स मंजूर किया गया था, जिसमें बाउंड्री वॉल की तामीर का काम मुकम्मल किया गया है। माबाद असम्बली इंतखाबात तेलंगाना कांग्रेस रियासती हुकूमत की तश्कील के 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद बजट की कमी के बायस ईदगाह क़दीम के मेंबर का तामीरी काम के लिए साबिक़ा हुकूमत में जो फंड मंजूर किया गया था, इस फंड्स की अदम इजराई से ईदगाह क़दीम के मेंबर का काम तातिल का शिकार हो गया है। मजलिस
कायदीन ने म्युनिसिपल कमिश्नर से कहा है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फंड से ईदगाह कदीम के मेंबर की तामीर के काम का टेंडर लगाते हुए जल्द अज जल्द मुतल्लका तामीरी कामों का आगाज किया जाए। टाउन मजलिस कायदीन की नुमाइंदगी पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने म्युनिसिपल इंजीनियर मुरली को ईदगाह कदीम की फाइल हासिल करते हुए ईदगाह कदीम के तामीरी काम का स्टेटमेंट तैयार करते हुए जल्द अज जल्द तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फासिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिका कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद मुस्तसीन, अरशद पाशा, खलील अहमद, अमर फारूक मौजूद थे। निज़ामाबाद एमआई मेरठ ने आज कमिश्नर साहब से मुलाकात की है। मुलाकात करने की वजह ये कि ये कच्चा मस्जिद के पीछे जो कदीम कब्रस्तान है उसमें 2023 में पटाना प्रगति के तहत 60 लाख का काम लगाया गया था, जिसमें बाउंड्री वाल का काम हुआ लेकिन मेंबर का असल काम नहीं हुआ। नहीं होने की वजह पता नहीं क्या है। पिछले जो 2023 में पिछले जो इलेक्शन आए थे उसकी वजह से रुक गया। और साथ ही साथ हमें सुने आ रहा है कि ये पिछली गवर्नमेंट के जो भी काम है उसको नहीं करने बल्कि गवर्नमेंट का इंटेंशन है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द हो, क्योंकि ये जो मेंबर जो कदीम कब्रस्तान का जो मेंबर है अभी ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 100-150 साल पुराना मेंबर जो करीब टूटने को है, उसके अलावा ये मेंबर लगाया गया था मजलिस की नुमाइंदगी पर। तो हमने कमिश्नर साहब से मुतालबा किया कि ये एक मेंबर का काम जो है जो छुटे हुआ है वो जल्द से जल्द कंप्लीट करे। तो कमिश्नर साहब ने हमें तयख़ुन दिया कि ये काम हम हमारे स्टाफ को भेजा कर जो भी है 8 तारीख से क़ब्ल आगे पीछे वो देखते हुए उसको जल्द से जल्द टेंडर प्रोसेस में लाने के लिए हमें तयख़ुन दिया। हम उम्मीद भी करते हैं कि काम जो मेंबर का जो काम है कदीम कब्रस्तान का जल्द से जल्द कंप्लीट होगा। आरटीसी बसों में अब टिकट क्यूआर कोड के जरिए खरीदा जा सकता है। चिल्लर के मसाइल से मुसाफिरीन और कंडक्टर्स दोनों को छुटकारा। आरटीसी ने शहरियों के लिए बसों में ऑनलाइन अदायगी का सिस्टम शुरू करते हुए मुसाफिरीन को राहत दी है। अक्सर बसों में सफर के दौरान टिकट खरीदी के लिए चिल्लर न होने के सबब मुसाफिरीन व कंडक्टर्स को एक दूसरे से लड़ते देखा जाता रहा है। मुसाफिर की जानिब से बड़ी नोट देने पर कंडक्टर्स टिकट के पीछे बकाया रकम को नोट कर देते थे। बाज़ औक़ात मुसाफिर की मंजिल पर भी कंडक्टर्स इनकी बकाया रकम नहीं देते थे या फिर मुसाफिर अपनी बाकी रकम लिए बगैर ही बस से उतर जाते थे। लेकिन अब ऐसे मसाइल का खात्मा होगा, क्योंकि आरटीसी ने टिकट के लिए बसों में ऑनलाइन पेमेंट की सहूलत फराहम कर दी है। बसों में क्यूआर कोड के जरिए स्कैनिंग करके मुसाफिरीन सफर कर सकते हैं। आरटीसी हकाम ने बताया कि यूपीआई पेमेंट्स के जरिए आरटीसी बसों में सफर की सहूलत दी गई है। ओहदेदारों ने बताया कि बहुत जल्द मजीद ऑनलाइन सहूलतें अवाम को दस्तयाब होंगी। महकमे अक़लियती बहबूद की स्कीमात के लिए 254 करोड़ 20 लाख की इजराई, स्कॉलरशिप फीस बाज़ अदायगी और सीज स्कॉलरशिप्स आइमा मौज़नीन के एजाज़िये की रकूमात शामिल। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद ऑफिसर इकबाल के अहकामात। तेलंगाना हुकूमत ने मालियाती साल 2024 था 2025 के चौथे सामाही के तहत महकमे अक़लियती बहबूद को 254 करोड़ 20 लाख 45 हज़ार रुपये मंजूर किया है। स्पेशल सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तफसीर इकबाल IPS GORT 71 जारी किया, जिसके तहत अक़लियती बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमात के लिए बजट की निशानदही की गई है। चौथे सामाही के बजट की मंजूरी से मालियाती साल के दौरान अक़लियती बहबूद के लिए अलाट करदा बजट की इजराई मुकम्मल हो जाएगी। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए 7 करोड़ 50 लाख की मंजूरी दी गई है। बैंकों से मरतूब सब्सिडी स्कीम के लिए 75 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की ग्रांट इन एड के तौर पर 37.50 करोड़ की मंजूरी दी गई। अक़लियती तुलबा के स्कॉलरशिप के लिए 30 करोड़ मंजूर किए गए, जबकि फीस बाज़ अदायगी स्कीम के लिए 75 करोड़ की गुंजाइश रखी गई है। उर्दू घर शादी खानों की तामीर के लिए 3 करोड़, माइनॉरिटी स्टडी सर्कल की स्कीमात के लिए 1 करोड़, चीफ मिनिस्टर और स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 32.50 करोड़ मंजूर किए गए। दायरातुल मारूफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए 75 लाख, उर्दू एकेडमी की ग्रांट इन एड के तौर पर 32.3 लाख, आयमा और मोअज़्ज़िज़ीन के माहाना एजाज़िये के लिए 30 करोड़, सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए 75 लाख, मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद की मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए 82.5 लाख की मंजूरी दी गई। महकमे अक़लियती बहबूद के लिए बजट में 1176.81 करोड़ मख्तस किए गए हैं और चौथे सामाही की इजराई से मुकम्मल बजट स्कीमात के लिए जारी कर दिया गया है। महकमे फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने अलहदा अहकामात जारी करते हुए महकमे अक़लियती बहबूद के लिए 254 करोड़ 20 लाख 39 हज़ार की इजराई की तौसीक़ की है। पासपोर्ट के लिए नए क़वायद 2023 के बाद पैदा होने वालों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूरी।
2023 से कब्ल वालों के लिए SSC मेमो, TC, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस काबिल कबूल। अगर आप किसी भी वजह से बैरूनी मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो पासपोर्ट ज़रूरी है, चाहे वो तालीम हो, मुलाजिमत हो या कारोबार के लिए। बहुत से मुमालिक पासपोर्ट में मामूली गलतियों की वजह से वीज़ा मुस्तरद कर देते हैं। हाल ही में अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया ने क़वानीन को मज़ीद सख्त कर दिया है। इसके पेश नज़र मरकज़ी हुकूमत ने पासपोर्ट की दरख्वास्त के अमल में अहम तब्दीलियाँ लाने के लिए इक़दाम शुरू किए हैं। हुकूमत ने पासपोर्ट की दरख्वास्तों में तारीख़ पैदाइश की अहम तफसीलात को मज़ीद शफाफ बनाने के लिए नए उसूल लाए हैं, जो 1 अक्टूबर 2023 के बाद से पैदा होने वालों की तारीख पैदाइश की तस्दीक के लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को ही कबूल किया जाएगा। हुकूमत ने गुज़िश्ता माह फरवरी गेजेट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस पर अमल होगा। मरकजी हुकूमत ने पासपोर्ट फॉर्म दाखिल करते वक्त बर्थ सर्टिफिकेट को लाजमी करार दिया है। 1972 ईस्वी के बर्थ एंड डेथ के मुताबिक मुतल्लका महकमे दफातर म्युनिसिपल मंडल की जानिब से जारी किए जाने वाले सर्टिफिकेट्स को ही दुरुस्त सर्टिफिकेट्स तस्लीम किया जाएगा। अब से तारीख पैदाइश के सबूत के लिए किसी और सबूत पर गौर नहीं किया जाएगा। दही इलाकों में ज्यादातर लोगों के पास तारीख पैदाइश का सर्टिफिकेट नहीं होता है। पासपोर्ट की दरख्वास्तों के दौरान ये मसला बनता जा रहा है, जिसकी वजह से नए क़वानीन मुतारिफ कराए जा रहे हैं, जिसके तहत 2023 के बाद पैदा होने वाले हर फर्द को बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करना जरूरी होगा। हकाम का कहना है कि साल 2023 से पहले पैदा होने वालों के लिए पुराने कानून पर ही अमल किया जाएगा। फिलहाल 10वीं क्लास का मेमो, TC, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तारीख पैदाइश के सबूत के तौर पर कबूल किया जा रहा है। 2023 के बाद पैदा होने वालों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी है। मरकजी हुकूमत पासपोर्ट सेवा केंद्र में मजीद इजाफा करने पर गौर कर रहा है। फिलहाल मुल्क भर में 442 पासपोर्ट मराकज़ है। आइंदा 5 साल में इनकी तादाद बढ़ाकर 600 तक करने का मंसूबा है। मटन, बीफ और फिश की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने में हुकूमत और GHMC नाकाम। हुकूमत और पोल्ट्री फार्म्स मालिकीन की जानिब से तेलंगाना में बर्ड फ्लू न होने का दावा किया जा रहा है और शहर के अलावा अजला में अवाम में पाए जाने वाले खौफ को दूर करने के लिए मुफ्त चिकन तकसीम किया जा रहा है। लेकिन रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर मुर्गियों के मरने का सिलसिला अब भी जारी है। अजला, मेदक और संगारेड्डी में गुज़िश्ता 4 दिन के दौरान 10,000 से ज़ायद मुर्गियाँ फौत हो गई है, जिससे अवाम में तशवीश में इजाफा हो गया है। 3 दिन कबल जिला संगारेड्डी के टोटकुर मंडल में वाक़ एक पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 9,000 मुर्गियां मर गई। 1 हफ्ते पहले ही इसी मंडल के तारदानपल्ली टूलगेट करीब में वाक़ एक पोल्ट्री फार्म में लगभग 600 मुर्गियां मर गई। वेटरनरी डॉक्टर विशाल कुमार ने पोल्ट्री फार्म का मुआयना करते हुए मुर्गियों के नमूने हासिल किए। जिला मेदक के कुलचाराम मंडल में वाक़ इन जलालपुर गाँव में इतवार के दिन एक पोल्ट्री फार्म में 1100 मुर्गियां फौत हो गई, जिन्हें ट्रैक्टर के जरिए गाँव से दूर ले जाकर दफना दिया गया। इस तरह रियासत के किसी न किसी जिले में मुर्गियां फौत होने का सिलसिला जारी है, जिससे अवाम में खौफ पाया जा रहा है। लेकिन हुकूमत और पोल्ट्री फार्म इंतजामिया की जानिब से बर्ड फ्लू की तरदीद करते हुए लोगों को चिकन खाने का मशवरा दिया जा रहा है। अवाम में पाए जाने वाले डर को दूर करने के लिए शहर और अजला के मुकामात पर चिकन पकाकर मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। अवाम मुफ्त में बांटे गए चिकन को तो ले रहे हैं, लेकिन चिकन सेंटर्स पर जाकर नहीं खरीद रहे हैं। बर्ड फ्लू के बायस अवाम चिकन के मुतबादिल के तौर पर मटन, बीफ और फिश को तरजीह दे रहे हैं। चुनांचा इसके डिमांड को देखते हुए इन दिनों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मटन 1200 रुपये फी किलो, जबकि हड्डी के साथ 1000 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि बीफ 400 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह फिश में भी फी किलो 50 से 100 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। सरकारी इदारों की जानिब से अवाम को चिकन खाने की तरगीब तो दी जा रही है, लेकिन मटन, बीफ और फिश की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि GHMC भी खामोश तमाशाई बना हुआ है। बैंक अकाउंट में नॉमिनी का नाम है या नहीं चेक कर ले। अकाउंट होल्डर की मौत पर अफराद ख़ानदान को कई मुश्किलात का सामना। आजकल बैंकों में अकाउंट हर शहरी का होता है। बाज़ लोगों का एक अकाउंट होता है तो बाज़ के 3-4 अकाउंट्स भी होते हैं। इसकी कई वजूहात है, जैसे तुलबा की स्कॉलरशिप, हुकूमत का पेंशन, किसानों की कर्ज माफ़ी के अलावा दीगर फलाही स्कीमात भी हुकूमत की जानिब से इस्तेफादा कुनिनकान के बैंक खातों में ही जमा किए जाते हैं। इसके अलावा अवाम खुद भी बैंकों में अकाउंट्स खुलवाते हैं, क्योंकि इनकी तनख्वाहें कारोबार के लिए रकम की मुंतकिली के लिए बैंक अकाउंट का होना लाजमी हो चुका है। लेकिन ऐसे भी कई वाक़यात मंजर आम पर आ रहे
रहे हैं, जहां बैंक अकाउंट होल्डर की जानिब से छोटी सी गलती जैसे नॉमिनी का नाम न देना खुद इनकी फैमिली के लिए परेशानियों का बायस बन रहा है। खातेदार की अचानक मौत हो जाती है तो ऐसी सूरत में बैंक अकाउंट में रकम और लॉकर में मौजूद अशिया को निकालना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। बैंक कवायद के मुताबिक खातेदार की मौत या उसके लापता हो जाने नॉमिनी को रकम लौटाने की सहूलत फराहम की गई है, लेकिन इसके लिए बैंक अकाउंट ओपन करते वक्त ही फॉर्म में अपनी बीवी शौहर का नाम लिखना बहुत जरूरी है। ऐसी सूरत में ही नामजद करदा फर्द को रकम हासिल होगी बसूरत दीगर खानदान के तमाम अरकान को मंडल ऑफिस से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करना होगा या फिर अदालत के जरिए इस मसले को हल किया जा सकता है। RBI ने वजाहत की है कि कई बैंकों में खातेदारों के फॉर्म्स में नॉमिनीज का नाम दर्ज न होने की निशानदेही की गई है। RBI ने ताज़ा अहकाम जारी करते हुए बैंकों को मशवरा दिया है कि आइंदा से अकाउंट इस वक्त तक न खोला जाए जब तक के फॉर्म में नॉमिनी का नाम दर्ज न हो, और साथ ही ये भी हिदायत दी गई है कि वो 1 अप्रैल से हर 3 माह में एक मरतबा RBI की जानिब से कायम किए गए दीक्षा पोर्टल में नामजद करदा फर्द की तफसीलात को अपलोड किया जाए। हाथ पांव बांधकर गला काट दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में कत्ल की सनसनीखेज वारदात। शहर के बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ क्रिस्टल टाउन में एक शख्स का कत्ल किया गया। मकतूल की शनाख्त 57 साला मसीहुद्दीन साकिन बंजारा हिल्स के तौर पर की गई है। मसीहुद्दीन पेशे से वेटरनरी डॉक्टर बताया गया है और इसे 3 बीवियां बताई गई है। मकतूल की तीसरी बीवी बंडलागुड़ा में मुकीम बताई गई है। वो अपनी तीसरी बीवी से मुलाकात के लिए क्रिस्टल टाउन आया था, जहाँ मज़कूरा शख्स का हाथ पाँव बांध कर गला काट कर कत्ल कर दिया गया। इस वारदात में बेटा मुलविस बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे वाक़े की बारीक बीनी से छानबीन कर रही है। 1:30 बीच में एक मर्डर हुआ लेकी हिल्स में। इनका नाम मसीहुद्दीन नाम का मालूम है। इन्हों बंजारा हिल्स में रहते। इनका बीबी थर्ड बीबी इधर रहते। ये इनका बाबा को बेटा मर गए तो मालूम है, मार दिया तो मालूम है। ये इन्वेस्टिगेशन चल रहे। ये क्लूज टू मारा इन्वेस्टिगेशन के बाद में आपको प्रेस नोट भी दे देते। पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इन्फॉर्म कर लेते। कितने जने मिलके मारे सब कुछ मालूम फुल प्रोजेक्ट में नहीं मालूम है, इन्वेस्टिगेशन में मालूम है। जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने रुद्रुड मंडल के मुकाम पर वाक़ लाइब्रेरी का मुशाहिदा किया। जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने रुद्रुड मंडल के मराकज़ पर वाक़ लाइब्रेरी का मुशाहिदा करते हुए उन्होंने लाइब्रेरी में मुख्तलिफ रजिस्टरों का जायजा लिया और लाइब्रेरी में हर रोज आने वाले क़ारीन के बारे में आगाही हासिल की। लाइब्रेरी में किसी भी किस्म का मसला दरपेश हो तो फौरी तौर पर इल्म में लाने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को मुसाबिकती इम्तिहानात की तैयारी करने के लिए तमाम तरह की सहूलियात फराहम करने का इजहार किया। बादशाह लाइब्रेरी के अमले के अलावा कायदीन ने जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस प्रोग्राम में कायदीन शेख निसार, इंदौर कार्तिक, ओमन्ना यादव, के अशोक, साई लक्ष्मण के अलावा लाइब्रेरी का अमला दीगर मौजूद थे। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इंटर इम्तिहानी मराकज़ की अचानक तनफी अमल में लाई। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने शहर के सुभाष नगर में वाक़ निर्मला उदया जूनियर कॉलेज में इंटर इम्तिहानी मराकज़ की अचानक तनफी अमल में लाते हुए इम्तिहानात के तरीक़ेकार का जायजा लेने के साथ साथ तुलबा की हाज़िरी रजिस्टर के बारे में दरियाफ्त किया और CC कैमरे की निगरानी में उसूल व ज़वाबित के मुताबिक इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाने के अलावा मुकर्ररा वक्त पर सवालिया पर्चा खोला जा रहा है या नहीं के ताल्लुक से जायजा लिया और इम्तिहानी मराकज़ में पीने के पानी की सहूलत, ANM टॉयलेट दस्तियाब में रहने के बारे में बगौर जायजा लिया और इम्तिहान को किसी भी किस्म की कोताही व गलती के बगैर मौसर तरीके से इनेकाद अमल में लाने की ताकीद की। कलेक्टर ने कहा कि इम्तिहान मुकम्मल होने के बाद आंसर शीट को मुनासिब महकमे पुलिस की खुसूसी बंदोबस्त के दरमियान मुकर्रर करदा इम्तिहानी मराकज़ में मुंतकिल करे और इम्तिहान में किसी भी किस्म की नकल नवेसी को रोकते हुए मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाने की हिदायत दी। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा चीफ सुपरिटेंडेंट सुरैया व दीगर ने शिरकत की। अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards.
smart screens in classrooms for interactive learning, indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets, and basketball courts with sports coaches, studios for dance and music, a modern library, arts room, and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our Vinayak Nagar Presidency School campus. वक्फे के बाद फिर दोबारा आप तमाम का इस्तकबाल है। 8 मार्च को लोक अदालत इस्तीफादा की अपील। एक्साइज कोर्ट मजिस्ट्रेट हरि कुमार ने 8 मार्च को मुनक़िद होने वाली कौमी अदालत में मुकदमात की यकसोई के लिए पुलिस ऑफिसरान के साथ कल एक इजलास तलब किया। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि फारिकीन को लोक अदालत से इस्तीफादा करने के लिए शऊर बेदार किया जाए। कई सालों से ज़ेरे इल्तिवा सिविल और फौजदारी मुकदमात के हल के लिए लोक अदालत एक बेहतरीन मौका फराहम करती है। मखसूस फौजदारी मुकदमात भी तस्फिया के जरिए निपटा जा सकता है। 8 मार्च को मुनक़िद होने वाले कौमी अदालत से अपने मुकदमात हल करवाए। जिले में पीने के पानी का मसला दरपेश न होने के लिए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने क़ब्ल अज़ वक्त इक़दाम करने की अहदेदारों को दी हिदायत। जिला कलेक्ट्रेट के दफ्तर में कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत पीने के पानी की सरबराही, जायदाद का टैक्स, प्लॉटों को रेगुलाइज LRS की वसूली, इंदिरा घर की तामीर को निशानदेही करे, रेसिडेंशियल स्कूल और हॉस्टल में शिकायती बॉक्स का क़याम व इसके तहत आने वाले शिकायतों पर फौरी तौर पर इक़दाम करने के अलावा दीगर उमूर पर एडिशनल कलेक्टर अंकित व इससे मुतल्लिक़ा अहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि मौसम गर्मा को मद्देनजर रखते हुए पीने के पानी की सरबराही के निज़ाम की फील्ड सतह पर जांच की जाए और जिले के किसी भी रिहायशी इलाके में पानी जमा होने से रोकने के लिए मंसूबाबंद तरीके से काम करते हुए जरूरी होने वाले मुकाम पर जंगी बुनियाद पर कामों को अंजाम दिया जाए और जहां जरूरी हो वहां पर हैंडपंप और बोरवेल की मरम्मत के काम को 2 दिन में मुकम्मल किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि पीने के पानी की स्कीम व बरक़ी की सरबराही में कटौती अमल में न लाए और इम्तिहान होने के दौरान हॉस्टल और रेसिडेंशियल स्कूल को पानी की सरबराही में कोई मसला न होने के लिए इक़दामात करे और इसके अलावा रिहायशी इलाके के साथ साथ तमाम आंगनवाड़ी मराकज़ और स्कूलों के अलावा सोशल वेलफेयर हॉस्टल व रेसिडेंशियल तालीमी इदारों को साफ शिफाफ पीने के पानी की सरबराही अमल में लाने के लिए इक़दामात करने का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि जायदाद का टैक्स व प्लाटों को रेगुलाइज फीस की वसूली को तेजी के साथ करने की अहदेदारों को हिदायत दी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में ZP CEO साया गौड़, म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, DPO श्रीनिवास, ट्रांसको AC रविंद्र, जिला ज़राई अहदेदार वाजिद हुसैन के अलावा दीगर ने शिरकत की। करीमनगर, निज़ामाबाद, मेदक, आदिलाबाद जिलों के ग्रेजुएट MLC इंतखाबात की राय शुमारी दिलचस्प मरहले के साथ जारी है। MLC पहली तरजीह के तई राय शुमारी मुकम्मल होने के मौके पर भाजपा उम्मीदवार अंजी रेड्डी को कुल 75,675 वोट और कांग्रेस उम्मीदवार नरेंद्र रेड्डी को 70,565 वोट हासिल हुए। पहली तरजीह वोटों के तहत भाजपा उम्मीदवार 5,110 वोटों की सबकत हासिल किए हुए हैं और BSP उम्मीदवार हरि कृष्णा को 60,419 वोट हासिल हुए। पहली तरजीह वोटों की राय शुमारी में नताइज वाज़ेह न होने के बायस दूसरी तरजीह के वोटों की राय शुमारी करेंगे। MLA कोटा MLC इंतखाबात पर कांग्रेस पार्टी खुसूसी तवज्जो मरकूज की है, जिसके तहत AICC रियासती उमूर इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने CM रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। CM रेवंत रेड्डी के हमरा इनके क़यामगाह पर AICC रियासती उमूर इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, डिप्यूटी CM भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने MLC उम्मीदवारों के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। तकरीबन 1 घंटे से जायद होने वाले इजलास में MLC उम्मीदवार के इंतखाबात के मामले में किसी किस्म के शराइत पर अमलावरी करने के बारे में मशाविरत करने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है। MLC के मौके के लिए जबरदस्त मुकाबला होने के मद्देनजर उम्मीदवारों को नामजद करने के मामले में दुश्वारी न होने के लिए क़ब्ल अज़ वक्त मौजू पर मशाविरत करने की इत्तला हासिल हुई है और इसके अलावा कल मेदक मलकाजगिरी में जलसे से हल्के के कायदीन के साथ मीनाक्षी नटराजन के इजलास का इनेकाद अमल में लाया। MLC उम्मीदवारों के इंतखाबात के मामले में हाई कमान से मशाविरत करने के लिए रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अनकरीब दिल्ली जाने का इम्कान है। अवामी मसाइल पर तवज्जो न देते हुए CM रेवंत रेड्डी की जानिब से हर धर्मी की सियासत करने पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शदीद तनकीद की।
जिला बीजेपी दफ्तर में मुनाकिदा मीडिया इजलास से अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की और कहा कि हुक्मरानी के तई मुकम्मल तौर पर नाकाम होने वाले रेवंत रेड्डी अवामी मसाइल पर तवज्जो न देते हुए सियासत को अलग रुख देने पर तनकीद की। SLBC वाक़े अमन व अमान से मुतल्लिक़ मसाइल के अलावा अवामी बगावत बीजेपी की तरक्की को हजम न करने के बायस किशन रेड्डी पर झूठा प्रोपोगंडा करने पर बरहमी जताई। इन्होंने कहा कि किशन रेड्डी की काविशों के सबब ही मामूनूर एयरपोर्ट, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क, रामागुंडम खाद के अलावा समक्का सारालम्मा ट्राइबल यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट को मरकज की जानिब से हिमायत देने का इजहार किया। ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థిగా మొదటి ప్రాధాన్యత ఓటుతో గెలిచిన మల్క కొమరయ్య గారికి నిజామాబాద్ జిల్లా నిజామాబాద్ అర్బన్ శాఖ తరఫు నుండి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మరియు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి విజయం దిశగా దూసుకుపోతున్న సందర్భంగా వారికి కూడా మేము ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పడం జరుగుతాం। గత 14 నెలల క్రితము ఏర్పడ్డ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము 6 గ్యారంటీలు, డిక్లరేషన్లు, 420 హామీలు ఇచ్చి ఏ ఒక్కటి అమలు పరచక కేవలము సంవత్సరం ఒకటే చెప్పుకుంటా ఉన్నాం ఏంటిదంటే మహిళా మనులకు ఉచిత బస్సు తప్ప ఏ ఒక్క స్కీమ్ కూడా పూర్తిగా అమలు కాలేదు। इफ्तार के औकात कार में महकमे पुलिस ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाए, ना कि रोज़ेदारों पर जुल्म करने के लिए जुर्माना आयद करे। अहमदी बाज़ार में महकमे पुलिस की जानिब से इफ्तार के औकात कार पर जुर्माना आयद करने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोतमद आला मोहम्मद शहबाज ने किया बरहमी का इजहार। शहर निज़ामाबाद में माह रमज़ान के मौके पर बाज़ारों में अवाम की हलचल में काफ़ी इजाफा हो जाता है। ख़ास तौर पर इफ्तार के औकात कार में ट्रैफिक में काफ़ी इजाफा होता है। ऐसे औकात कार में खुसूसी तौर पर अक़लियती इलाकों के बाज़ारों में महकमे पुलिस व ट्रैफिक की जानिब से गाड़ियों पर चालानात आयद करने पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोतमद आला मोहम्मद शहबाज ने अवाम की शिकायत पर मौके पर पहुँचते हुए महकमे पुलिस के अहदेदारों से बात करते हुए कहा कि ऐसे औकात कार में अवाम पर जुर्माना आयद करने के लिए नहीं बल्कि ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। महकमे पुलिस की इस तरह की कारकर्दगी से अवाम के दरमियान महकमे पुलिस की शनाख्त को मुतासिर कर रही है। अरे फिर क्या बात कर रहे हैं? बोलो ना, तुम्हारी ड्यूटी क्या है? तुम उनको नहीं समझाया, तुम ट्रैफिक का जिम्मेदार है तुम। नहीं इधर फोटो पे घुमा रहे हो तुम। उनको बोले तो है, कौन बोले ना बोलो। चलो अभी बात करते हैं, किसी बात को बुलाते हैं आप। रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन के तौर पर ओहदे का जायज़ा लेकर 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर ताहिर बिन हमदान को हज कमेटी अरकान की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। रियासती तेलंगाना उर्दू एकेडमी चेयरमैन के तौर पर ओहदे का जायज़ा हासिल करने वाले ताहिर बिन हमदान ने कामयाबी के साथ 1 साल मुकम्मल किया। इसी के पेश नज़र एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान को हैदराबाद में वाक़े हज हाउस में उर्दू असातिज़ा साहिबीन की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में मज़ीद आला ओहदे हासिल करते हुए ताहयात तक अवाम की खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश की। सोच समझ के रेवंत रेड्डी साहब आपको उर्दू अकादमी का चेयरमैन बनाए। माशाल्लाह उनकी कितने तारीफ़ां भी करे कम है। कांग्रेस के लिए आप हर किस्म की कुर्बानी दिए, जान माल वगैरह, मेहनत। कोई भी आया आपको कई जगह एमएलए टिकट भी दिया गया, आप दूसरों के लिए भी काम करें। ये सच ऐसी शख्सियत है। अब माशाल्लाह उर्दू अकादमी में आए हुए हैं, 1 साल से काम चल रहा है और अच्छे तारीफ़ां भी हो रहे हैं आपके सब पीछे, सामने तो हम कर रही है। बहरहाल मेरी गुजारिश ये है ताहिर बिन हमदान साहब से, जिस किसी को भी पोस्ट देता, अच्छा रुतबा देता, वो अल्लाह ताला सोच समझ के देता उसको। कहीं किस लिए वो तो वो उससे काम निकल सकता, कौम की भलाई हो सकती। और उर्दू की हालत तो मालूम है आपको, हर स्कूलों में क्या हालत है, क्या है। ऐसा बैकवर्ड जा रहा है कि आपकी तवज्जो होना ज़रूरी है।
जो पढ़ रहा है पढ़ने दीजिए, तेलुगु हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती हो, मगर उर्दू के लिए भी प्रेफरेंस दिलाया। मेरी तरफ से लाए गए नवोदया तालीमी इदारे को कांग्रेस एमएलए की जानिब से क़याम अमल में ना लाने का एमपीडी अरविंद ने किया इल्ज़ाम आयद। हैदराबाद में एमपीडी अरविंद ने आर्मूर एमएलए पी राकेश रेड्डी के हमरा मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए सहाफ़ियों से कहा कि 2019 से इनकी जानिब से की गई कोशिशों की वजह से ही मरकजी हुकूमत ने नवोदया स्कूलों की मंजूरी अमल में लाई गई। इसमें इनके पार्लियामेंट हल्के के हुदूद में वाक़ जगतियाल व निज़ामाबाद के लिए मंजूर होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि नवोदया की अराजी के इंतखाब पर दोनों जिलों के एमएलए के साथ मशावरत करने के बाद जिला जगतियाल एमएलए राजी होने से वहाँ पर क्लियरेंस हासिल हुआ और इसके अलावा निजामाबाद के लिए मंजूर होने वाले नवोदया को हमारे पार्टी के एमएलए राकेश रेड्डी धनपाल ने इनके अपने हल्के में क़याम अमल में लाने की ख्वाहिश करने के बाद जिले का सेंटर पॉइंट होने वाला रूरल हल्के में जकरानपल्ली मंडल कलीकोट में क़याम अमल में लाने के लिए राजी करवाने का इजहार किया। జగిత్యాల ఎమ్మెల్యేతో మాట్లాడినా, ధర్మపురి ఎమ్మెల్యేతో మాట్లాడినా, వేములవాడ ఎమ్మెల్యేతో మాట్లాడినా, కోరుట్ల పట్టణానికి దగ్గరలో ఉన్న రింగ్ రోడ్డు జిల్లాకి సెంటర్ అవుతుంది అక్కడ జగిత్యాల జిల్లాకి. కాబట్టి వాళ్ళందరూ ఒప్పుకున్నారు, ఆ ప్రపోజల్ పోయింది, అది క్లియర్ అయినట్టుంది. ఇక్కడ ఇవ్వండి ఎంఆర్ఓ ఆర్డీఓకి రాసిండు, కలిగోటు గ్రామము శివారు 30 ఎకరాలు ఉంది నవోదయ విద్యాలయానికి ప్రపోజల్ ఆర్డీఓకి పంపాడు. ఆర్డీఓ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్కి పంపాడు, బాగానే ఉంటుంది అది. డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టరు స్టేట్ సెక్రటరీ ఎడ్యుకేషన్కి పంపాడు, అదే ల్యాండ్. ఇక ఈ స్టేటు సెంటర్కి పంపించిందా, ఇగో 7 నవోదయాలకి స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెక్రటరీ ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ 7 పంపించింది. జవహర్ నవోదయ వాళ్ళు అన్నీ వచ్చి ఇన్స్పెక్షన్ చేసుకున్నారు. నిజామాబాద్ రిజెక్ట్ అయింది. నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ల్యాండ్ అది కూడా సరిగ్గా లేదు, కావాల్సింది 30 ఎకరాలు. ఈయన పెట్టిన ప్రపోజల్ అయితే సర్వే నెంబర్లు ఉన్న దానిలో 8.5 ఎకరాలే ఉంది, 8.5 ఎకరాలే ఉంది. ఆ ల్యాండ్ ఇయ్యటం కూడా ఫస్ట్ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ల్యాండ్ ఇయ్యటం అంటే దాని అర్థం ఏంది, అదొక అంశం. అంటే వీళ్ళు ఫ్యాక్టరీ తెరవనన్నట్టు, దాని మీద వీళ్ళకి చిత్తశుద్ధి లేదన్నట్టు. రెండోది అందులో కూడా एक्सटेंट కూడా సరి. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। एमएलसी इंतखाबात की रायशुमारी आज दूसरे दिन भी जारी। एमएलसी ग्रेजुएट वोटों की रायशुमारी का अमल दिलचस्प मरहले के साथ जारी है। पहली तरजीह के तय रायशुमारी मुकम्मल होने के मौके पर बीजेपी उम्मीदवार अंजी रेड्डी 5110 वोटों पर सबकत हासिल किए हुए हैं। नताइज मंजर आम पर न आने के बायस दूसरी तरजीह के तय रायशुमारी का होगा आगाज। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद में पुरअमन तौर पर इंटरमीडिएट साल अव्वल इम्तहानात का हुआ आगाज। शहर के सुभाष नगर में वाक़ निर्मला उदया हाई स्कूल में इम्तहानी मराकज़ का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने अचानक तनक़ी अमल में लाई। एमएलए कोटा एमएलसी इंतखाबात के तय कांग्रेस हुकूमत ने खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। सीएम रेवंत रेड्डी के क़यामगाह पर सीएम के साथ रियासती उमूर इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, डिप्यूटी सीएम भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने की मुलाकात। मेरी तरफ से लाए गए नवोदया तालीमी इदारे को कांग्रेस एमएलए की जानिब से क़याम अमल में न लाने का एमपीडी अरविंद ने जिला बीजेपी दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया इजलास से किया इजहार। रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन के तौर पर ओहदे का जायजा लेकर 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर ताहिर बिन हमदान को हज कमेटी अराकीन की जानिब से शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए दी मुबारकबाद। क़दीम क़ब्रिस्तान के जदीद मेंबर व दीगर तामीरी कामों का जल्द आगाज़ किया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिसी क़ायदीन की म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात व तहरीरी नुमाइंदगी के जरिए मुतालबा। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।